जय हिंद दोस्तों। सन 2024 चल रहा है और सन 2024 में हर एक कंट्री अपने डिफेंस बजट को, अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को इंक्रीज करने में लगा हुआ है और इसी की वजह से अब जो ग्लोबल डिफेंस बजट है वो 2440 बिलियन यूएस डॉलर को क्रॉस कर चुका है और ये एक क्लियर इंडिकेशन देता है कि इन फ्यूचर कोई बड़ा वॉर हो सकता है, क्योंकि 1914 में और 1939 में जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा था, जिस तरीके से कंट्रीज की इकोनॉमी बढ़ी थी, उसी तरीके से जो ग्लोबल डिफेंस बजट है वो भी इंक्रीज हुआ था और अल्टीमेटली एक डिजास्टर्स वॉर हमारे सामने आया था। रिसेंटली स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने साफ साफ ये मेंशन किया है कि जिस तरीके से ग्लोबली मिलिट्री एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है इन फ्यूचर। अब तक का सबसे लार्जेस्ट जो डिफेंस एक्सपेंडिचर हुआ है वो 2023 में हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, इजराइल पैलेस्टीन वॉर की वजह से जो आर्म सेल्स है इंक्रीज हुई है। इवन यूएस का जो सपोर्ट है इजराइल, यूक्रेन और ताइवान को एक सबसे बड़ा मेजर कारण है जिसकी वजह से ग्लोबली मिलिट्री एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है। 2022 और 2023 के बीच जो ग्लोबल डिफेंस स्पेंडिंग है वो 6.8% से इंक्रीज हुई थी। ये अब तक की स्टीपेस्ट है और सन 2024 में ये 6.8 से 7% या 7.2% के आसपास हो गई होगी। अगर आप इस लिस्ट को देखो जिसमें हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडिंग वाले कंट्रीज के साथ साथ जिन कंट्रीज ने लोएस्ट स्पेंडिंग की है उन तक को मेंशन किया है, इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम आपको देखने के लिए मिलेगा यूएस का, फिर चाइना, रशिया और इंडिया। इंडिया भी इस लिस्ट में 4 रैंक पर लाई करता है। अगर आप इस लिस्ट को कंपेयर करोगे 2022 की से, तो यूएस ने केवल 877 यूएस बिलियन डॉलर का स्पेंड किया था अपनी आर्मी पर, बट अब आप देखोगे तो ये स्पेंडिंग 916 यूएस बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। बट चाइना और इंडिया की जो डिफेंस स्पेंडिंग है उसमें ज्यादा बड़ा चेंज नहीं है। चाइना 2022 में बस 292 यूएस बिलियन डॉलर स्पेंड कर रहा था अपनी आर्मी पे और अब वो कर रहा है 296। इंडिया 2023 में 83.6 यूएस बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है अपनी मिलिट्री पर और 2022 में इंडिया ने खर्च किया था बस 81.4। इसके पीछे एक मेजर कारण है कि इंडिया अपने आप को एक सेल्फ रिलायंट कंट्री बनाना चाहता है और इसी की वजह से इंडिया अपनी डिफेंस स्पेंडिंग का एक बड़ा पार्ट अपने कंट्री में इन्वेस्ट करता है। बट सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस लिस्ट में यूक्रेन अब 8th प्लेस पर आ चुका है। 2023 में यूक्रेन की टोटल डिफेंस स्पेंडिंग 64.8 यूएस बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी थी और अब तो ये बढ़कर 68 को भी क्रॉस कर चुकी होगी, क्योंकि जिस तरीके से यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज यूक्रेन को एड प्रोवाइड कर रहे हैं वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसकी मिलिट्री स्पेंडिंग को बढ़ाने में। क्योंकि इस लिस्ट में केवल वही मेंशन नहीं किया था जो एक कंट्री अपना खुद का इन्वेस्ट करता है अपनी मिलिट्री पर, मगर जो दूसरे कंट्रीज उसकी हेल्प करते हैं, उसको मिलिट्री ग्रो करने में उसकी हेल्प करते हैं, मिलिट्री स्ट्रॉन्ग बनाने में, वो भी इसमें ऐड किया जाता है। और सिमिलरली गोज विद द यूक्रेन। बट के लार्जेस्ट स्पेंडर्स में से यूएस और चाइना सबसे ज्यादा है। चाइना और यूएस को अगर आप एक साथ जोड़ दो तो वे दोनों एक तरफ और पूरा वर्ल्ड एक तरफ। केवल चाइना और यूएस को मिलाकर अप्रोक्सीमेटली वर्ल्ड का 50% जो टोटल स्पेंडिंग है ग्लोबली मिलिट्री पर वो चाइना और यूएस ही देते हैं। और 2023 में यूएस ने 2.3% का राइज किया है अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग में और चाइना ने 6% का, बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चाइना ताइवान एंड चाइना फिलीपींस और द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ यूएस इन द इंडो पैसिफिक रीजन। यूं तो हर एक कंट्री अपनी जीडीपी का कुछ ना कुछ पोर्शन अपनी मिलिट्री को कंट्रीब्यूट करता है और उसी में इंडिया को आप देखोगे तो इंडिया का हमेशा जो डिफेंस स्पेंडिंग होती है वो 2% से लेकर 3% तक लाई करती है उसकी जीडीपी का। और अगर दूसरी तरफ आप रशिया को देख लो तो रशिया का हमेशा 3 से 4% के बीच में रहता है और अब तो एक क्रॉस होकर 4 से भी ऊपर निकल चुका है। मगर आप एक बात नोटिस करोगे कि जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं, जैसे यूएस हो गया, चाइना हो गई, वे कंट्रीज ऐसे हैं जो अपनी जीडीपी का बहुत कम पार्ट स्पेंड कर रहे हैं मिलिट्रीज पर। यूएसए अपनी जीडीपी का हमेशा 3 से 4% ही स्पेंड करता है अपनी मिलिट्री पर, मगर आप चाइना को देखोगे तो चाइना हमेशा अपनी जीडीपी का 1.5% से 3% के बीच में अपनी मिलिट्री पर स्पेंड करता है। तो इसके पीछे मेजर कारण है क्योंकि ये दोनों कंट्रीज की जो इकोनॉमी है वो सबसे ज्यादा है और उसी के हिसाब से इनकी जीडीपी भी सबसे ज्यादा है और उसी की वजह से जो रशिया की 4%, 3.8% स्पेंडिंग है ये उसका भी डबल होगा। 2024 एक ऐसा टाइम है जहां पर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में इलेक्शन हो रहे हैं और हर एक कॉन्टिनेंट में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स भी। अगर आप यूरोप की बात करोगे तो रशिया यूक्रेन, मिडिल ईस्ट में इजराइल पैलेस्टीन, ईरान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, चाइना ताइवान, चाइना फिलीपींस और इधर हैतीस, हर एक कॉन्टिनेंट में आज के समय मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट खड़े हुए हैं। और सन 2023 का जो सबसे डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट माना जाता है वो है रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर और इजराइल पैलेस्टीन वॉर को मिलाकर वर्ल्ड में जितने भी वोलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उसमें 1,70,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान को गवा दिया है। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को खो दिया है, पर इसकी वजह से करोड़ों लोगों की लाइफ काफी ज्यादा इंपैक्ट हुई है। कुछ लोगों ने डिस्प्लेस कर लिया है, कुछ लोग सीवियरली इंजर्ड हो चुके हैं। पर्टिकुलरली रशिया ने 2022 के कंपैरिजन में 2023 में 24% का राइज किया है अपनी मिलिट्री एक्सपेंडिचर में और अगर आप इसको कंपेयर करोगे 2014 से तो 57%
ज्यादा एक्सपेंड किया अपनी मिलिट्री पर। 2023 का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो सबसे ज्यादा है रशिया का, जब से रशिया अलग हुआ है सोवियत यूनियन से। और अगर आप रशिया को कंपेयर कर लो यूक्रेन से, तो यूक्रेन ने 1270% इंक्रीज किया अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर फ्रॉम 2014 टू 2023। इस डिफेंस एक्सपेंडिचर के पीछे सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है एड, जो एड यूएस ने प्रोवाइड की है, जो एड यूरोपियन कंट्रीज ने प्रोवाइड की है यूक्रेन को। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने भी 4.2% का राइज किया है अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर में एज कंपेयर टू 2022, और 2014 से इसको कंपेयर करोगे तो ये 44% है। क्योंकि जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, उसके हिसाब से इंडिया को अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को राइज करना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आप नेटो कंट्रीज में से यूएस को हटा दो, तो नेटो कंट्रीज का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो यूएस के कंपैरिजन में काफी कम है। अगर आप पूरे यूरोप को एक तरफ रख दो और यूएसए को एक तरफ रख दो, तो हमेशा यूएसए का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो सबसे ज्यादा है। इवन सऊदी अरेबिया भी धीरे धीरे अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को इंक्रीज कर रहा है। 4.3% का राइज किया है सऊदी अरेबिया ने अपनी डिफेंस स्पेंडिंग में, और ये अमाउंट पहुंच चुका है $75.8 बिलियन, जो इक्विवेलेंट है सऊदी अरेबिया के जीडीपी के 7.1% की। इसके पीछे एक मेजर कारण है रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया से ऑयल परचेस करना बंद कर दिया और उनकी डिपेंडेंस हो गई मिडिल ईस्ट कंट्रीज पे, और उसमें सऊदी अरेबिया का नाम सबसे बड़ा है। और मिडिल ईस्ट ही वो रीजन है जहां पर जीडीपी का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन उसकी मिलिट्री को किया गया है, वो है 4.2%। और मिडिल ईस्ट का जो टोटल डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो 9% से राइज भी हुआ है, जहां पर यूरोप 2.8%, अफ्रीका 1.9%, एशिया और ओशियना मतलब ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है, वहां पर 1.7%, अमेरिकाज में 1.2% की डिफेंस स्पेंडिंग है। और मिडिल ईस्ट में जो कंट्री सबसे ऊपर है वो है सऊदी अरेबिया, इजराइल, टर्की और ईरान। बट एट द एंड मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इस चीज से फायदा क्या है? हम जो लड़ रहे हैं, ये कंट्रीज आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं? अपने सिटीजन्स की, अपने कंट्री की डिग्निटी और सोवरेनिटी को बचाने के लिए। बट अगर इतने लार्ज अमाउंट में दूसरे कंट्री के सिटीजन से आर्मी की डेथ होगी, तो ह्यूमैनिटी पे तो सबसे बड़ा थ्रेट यही है। जिस तरीके से ग्लोबल एनवायरमेंटल क्राइसिस एस्केलेट हो रहे हैं और हर एक रीजन में वॉर हो रहे हैं, सबसे बड़ा थ्रेट है कि इन फ्यूचर कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए। 2024 एक ऐसा टाइम है जहां पर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में इलेक्शन हो रहे हैं और साथ ही साथ हर एक कॉन्टिनेंट में वॉर चल रहा है। और ये एक ऐसा टाइम है जहां पर फ्रीडम ऑफ प्रेस सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि जो रियलिटी में चीजें चल रही हैं कंट्री में वो सबके सामने आ सके। जो डेमोक्रेसी है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जस्टिस है, वो हर एक पर्सन को पता चल सके। बट अगर आप इस केस में इंडिया को देखो, तो इंडिया की जो रैंकिंग है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में वो 161 है आउट ऑफ 180 कंट्री। और इसके बाद आप क्या कहोगे? जिस तरीके से इंडिया की जो रैंकिंग है इस लिस्ट में, वो दिखाती है कि इंडिया के अंदर जो मीडिया है, जो प्रेस है, वो पूरी तरीके से ऑटोनोमस नहीं है, उस पर गवर्नमेंट का काफी बड़ा असर है, और उसी की वजह से इंडिया की जो रैंकिंग है वो 161 है। इवन आप इसको कंपेयर करो 2002 से, इंडिया की रैंकिंग यहाँ पर 78 से लेकर 77 के बीच में थी, बट 2023 में पहुंच चुकी है 161, और 2024 में तो ये 162 या 163 हो जाएगी। जो कुछ दिनों में आने वाली रिपोर्ट आपको उसके बारे में भी डिटेल मिल जाएगी। और जिस तरीके से इंडिया की रैंक इस इंडेक्स में बढ़ रही है, वो साइन है कि इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में है। क्योंकि अगर मीडिया को ही फ्रीडम नहीं होगी, जो देश में हो रहा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर सकती हैं और एक बोस टाइप ऑफ कंडीशन पूरे देश में लागू हो सकती है। आपको क्या लगता है इस डिफेंस बजट के बारे में? जिस तरीके से डिफेंस बजट इंक्रीज हुआ है, क्या इसके वजह से मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते हैं पूरे वर्ल्ड में, या इसको डिकेड्स लगेंगे इन फ्यूचर एक बड़ा वॉर का रूप लेने में? आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं। जय हिंद।